हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। ओके, आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? कह रहे कि इफ टू राइट ट्रायंगल्स, यानी कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स हैं, वन साइड एंड एन इक्विट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द corresponding साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। कह रहे कि दो राइट ट्रायंगल है जिसमें वन साइड है और एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू, यानी कि वन साइड और वन एक्यूट एंगल है। ठीक है, वो किसके बराबर है? दूसरे त्रिभुज के उसी साइड की एक साइड और एक एंगल के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमको प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले दो राइट एंगल बनाते हैं। देख लेते हैं, ध्यान से देखो। एक हमने ले लिया, लेट करते हैं कि एक राइट एंगल है ए बी सी। ठीक है, जिसमें बी वाला कोण है वो 90 डिग्री का है और सी है वो एक्यूट एंगल हो गया और ये वाला साइड। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है। ठीक है, जिसमें क्यू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब बोला है कि एक ट्रायंगल, ध्यान से देखो, एक एक्यूट एंगल और वन साइड। तो वन साइड है, मान लेते हैं कि ए बी है, वो किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। और वन एक्यूट एंगल यानी कि सी है, वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, तो लेट करते हैं। टू राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इन विच बी इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, एंड सी इक्वल टू आर दिया हुआ है। ठीक है ना, कि एक्यूट एंगल वो क्या है? बराबर है, यानी कि सी है वो क्या है? आर के बराबर है। एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू। ओके, ए बी वो किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, यानी कि ए बी सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू, दोनों इक्वल है क्योंकि एक्यूट एंगल क्या है? दोनों बराबर है। तो दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल भी क्या है? वन बराबर है। एंड ए बी बराबर क्या है? पी क्यू। ए बी है पी क्यू के बराबर है। तो एंगल साइड इन होता है एंगल और दूसरा अपोजिट साइड होना चाहिए। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल, ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है वो किसके पैरेलल है? बेस के पैरेलल है। तो सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स, यानी कि हमको प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? आइसोस्केल होना चाहिए। ओके, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और जिसका वर्टिकल का एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है। तो वर्टिकल ए हो गया और एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? ए हो गया। इसका बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? ए डी। वो किसके पैरेलल है? बेस बी सी के पैरेलल है। ओके, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए? आइसोस्केल ट्रायंगल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले दिया कि ए डी है वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। ए डी पैरेलल है किसके? बी सी के। और यहाँ पे दिया है कि एंगल 1 और 2 क्या है? बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर ए डी है, जब एंगल ई ए सी का बाइसेक्टर क्या है? ए डी है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए? आइसोस्केल। मतलब ए बी सी आइसोस्केल मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल 3 और 4 बराबर होना चाहिए या ए बी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी। ओके, तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं। ए डी पैरेलल टू क्या हो गया? बी सी। ए डी पैरेलल बी सी, तो इसलिए क्या होगा? वन एंगल होगा वो थर्ड एंगल के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसकी जो एक्सटीरियर इंटरनल एंगल होता है ऊपर से, ठीक है, वो क्या होता है? बराबर होता है। सेकेंड, एंगल 2 इक्वल टू 4, क्योंकि अगर ये डी और बी सी पैरेलल है तो इसको कट कर रहा है, तो ये इंटरनल एंगल अपोजिट साइड का क्या होता है? इक्वल होता है। तो 1 और 2 बराबर है, इसलिए 3 और 4 भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब 3 और 4 बराबर हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा, जिसलिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल क्या हो जाएगा?
हमारा आइसोस्केल हो गया। तो इसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 3 = 4, इसलिए ए बी = AC, हेंस ट्रायंगल ABC क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। ओके, तो ध्यान से देख लो एक बार पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल, यानी कि जो वर्टेक्स एंगल है वो सम ऑफ किसका है, 2 गुना है किसके, बेस एंगल का डबल है। ठीक है, तो कह रहे कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो हमको क्या करना है, एंगल का ट्रायंगल का एंगल कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कैसा है, आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें वर्टेक्स है वो क्या है, ट्वाइस एंगल है दोनों का सम का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें क्या है, AB और AC क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। ओके, अब दिया है कि लेट कर लेते हैं B = एंगल C = क्या, X। ओके, यानी कि ये वाला X, ये भी X होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल का दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी X हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, X होगा। ओके, अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार कि जो वर्टिकल एंगल है वो क्या है, बेस एंगल का सम का डबल है। ठीक है, यानी पे यहाँ पे दिया है कि जो वर्टिकल एंगल A है वो क्या है, बेस का 8 और उसका डबल, ट्वाइस, 2 टाइम्स है, तो इसलिए हो गया। यहाँ पे ध्यान से देख लो, दिया है ना कि ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, यानी कि बेस एंगल का सम का क्या है, ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो यानी कि एंगल A = क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल C, और हमने क्या माना है, B और C इक्वल है, तो इसलिए क्या माना है, X। तो ये हो गया 2 × X + X, इसके जगह पे भी X रख दिया, इसके जगह पे भी X रख दिया, तो X कितना हो गया, 2X × 2 × 2X, इसलिए एंगल A = कितना हो गया, 2 दूनी के 4X। ओके, अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A + B + C = क्या हो गया, 180 डिग्री। इसलिए A की वैल्यू कितना आया, 4X, प्लस का B की वैल्यू X और C की वैल्यू भी कितना, X = कितना हो गया, 180 डिग्री। इसलिए 4X और 1X कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 6, यानी कि 6X = 180 डिग्री। इसलिए X = क्या हो जाएगा, 180 में 6 से डिवाइड कर दो तो 180 अपॉन क्या हो गया, 6, 6 3 18। ठीक है, यानी कि X बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। जब X बराबर 30 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल A = कितना हो गया, X का 4 टाइम्स है ना, तो इसलिए 4 × 30, तो 4 3 कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी कि कोण A = क्या हो गया, 120 डिग्री, एंड B एंड C इक्वल है, इक्वल टू किसके, X के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। करेंगे प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी कि हमको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो भी एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया गया ABC एंड आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रूव करना है कि प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि AB = AC = BC, तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, एंड तीनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A + B + C = 180 डिग्री। इसलिए तीनों एंगल बराबर है, इसलिए तीनों की जगह पे हमने क्या रख दिया, B की जगह पे भी A रख दिया और C की जगह पे भी A रख दिया। तो एंगल A + एंगल A + एंगल A = 180 डिग्री, इसलिए 3 एंगल A = 180 डिग्री, इसलिए एंगल A = क्या हो गया, 60 डिग्री। ओके, यानी कि एंगल A और B और C तीनों बराबर है, इसलिए एंगल A बराबर भी 60 डिग्री और B भी 60 डिग्री होगा, एंड एंगल C = भी 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहे कि एंगल ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC
आर इक्वल टू ईच अदर, यानी क्या कर रहा है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसका तीनों एंगल वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, यानी कि एंगल क्या है, ए बी सी तीनों वो क्या है, इक्वल एंगल है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ट्रेंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, ओके। यानी कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें दिया हुआ कि क्या है, एंगल ए बी एंड सी क्या है, इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी ये क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, और तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है, वहाँ पे भी इक्विलेटरल प्रूव करना था। तो 60 डिग्री होता था, अगर 60 डिग्री आ जाएगा तो वो ट्रायंगल क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एंगल ए, हम जानते हैं कि तीनों एंगल का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और तीनों एंगल बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी के जगह भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एंगल ए प्लस का एंगल बी के जगह पे भी ए रख देते हैं, प्लस का एंगल सी के जगह पे भी ए रख देते हैं, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसलिए क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 3 एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/3, यानी कि 6×3=18, यानी कि एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा तो तीनों एंगल क्या हो गया, यानी कि ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब तीनों एंगल बराबर है तो क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों साइड भी इक्वल हो गया, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या हो गया, BC। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, ओके। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि तीनों एंगल अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि यह ट्रायंगल भी क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, वो कैसा है, राइट एंगल है, ठीक है। और इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दिया है कि एंगल A क्या है, 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल टू AC, और AB और AC बराबर है। तो फाइंड द एंगल B एंड एंगल C, ओके। तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं, जिसमें एंगल क्या होना चाहिए, A 90 डिग्री होना चाहिए और AB बराबर AC, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 5 भी सेम था उसी तरह से, जो 4 के तो 5 भी उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन क्या है कि एंगल A इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री हो गया हमारा, कि एंगल A क्या है, 90 डिग्री है। और कह रहे कि AB एंड AC क्या है, बराबर है, यानी कि AB है वो AC के बराबर, ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल B एंड C को क्या करना, फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी वही निकालना है, ओके। तो यहाँ पे दिया AB इक्वल टू AC, जब AB AC के बराबर होगा तो एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि B और C। तो यहाँ पे भी B और C बराबर हम क्या मान लेते हैं, X, ठीक है, या डायरेक्ट भी रख सकते हो, वहाँ पे B और C रख सकते हो। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या मान लिया, X। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और एंगल A की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, प्लस क्या, B की वैल्यू क्या माने थे, X, और C की वैल्यू कितना है, X इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे X कितना हो गया, 2X, और इधर 90 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटेगा तो क्या हो गया, 90, इसलिए 2X इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए X बराबर क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया, 45, यानी कि एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री,
ओके, यानी कि ए भी 45 हो जाएगा और ए भी 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल से कोई लेवल 2 जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके।